हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 के लिए एडुटेरिया वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस सेट 15 करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है जबकि पादप कोशिका में मौजूद होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी, तीनों के तीनों, कोशिका भित्ति, लबक और रिक्तिकाएं। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम मिश्र धातु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइनाइड। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनने वाला रासायनिक बंधन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहसंयोजक बंध। अगला है कि जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर संचारित होती है तो कौन सी भौतिक राशि संचारित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल ऊर्जा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, कह रहा है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम समस्थानिक के संबंध में निम्न कथनों में पर विचार करें। तो यहाँ पे इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, पहला का विचार ये है। दूसरा का विचार है इनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। और तीसरा का विचार ये है कि इनमें परमाणु संख्या समान होती है। तो इसका सही उत्तर होगा केवल एक। ठीक है, अगला कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि गैसों के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हुआ कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि बाहरी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता क्योंकि Ca का पावर 2+ और Mg का पावर 2+ आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाई से दाई ओर जाते हैं तब संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या एक इकाई से डैश जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक इकाई से क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, कह रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण दो समान कोणों में डैश विभाजित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा अभिलंब रेखा। अगला है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता की त्रिज्या फोकस दूरी f के डैश होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोगुनी। अगला कि प्रकाश संश्लेषण के कुल डैश का केवल 1% सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, सौर विकिरण। क्या हो जाएगा, सौर विकिरण। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि उस कथन को पहचाने जो बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए गलत है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे कि मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा उनका पुनः उपयोग हो सकता है या उसको रिसाइकल किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प बी। अगला है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आभासी शक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली इकाई है। तो इसका सही उत्तर होगा वोल्ट एम्पियर। क्या होगा, वोल्ट एम्पियर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि अग्नाशय क्रमशः प्रोटीन और वसा की प्रोसेसिंग के लिए डैश और डैश का स्रवण करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, विकल्प डी। अगला है कि हाइड्रा और खमीर डैश द्वारा प्रजनन करने में सक्षम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुलन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि चालक का प्रतिरोध के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा चालक का प्रतिरोध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये गलत है। अगला प्रश्न है कि बायोगैस विशेष रूप से उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो डैश की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के विभाजन से पैदा होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसके संबंध में सही है।
तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए, यह प्रोटीन के चतुर्भुज संरचना है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख से। कहाँ से? मुख से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही विकल्प लगाइए अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं हुआ था, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वेत विद्रोह के संदर्भ में सही है, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे 1 और 2 दोनों के दोनों विकल्प सी। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मार्टियर डुरंड आयोग द्वारा 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण डुरंड रेखा किस वायसराय के समय किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, विकल्प ए। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 ईस्वी के समय भारत एवं अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारित किया गया था। इसी के समय भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारत के प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को आरंभ किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन मुसलमान। ठीक है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही विकल्प लगाइए नारायण मेधाजी लोखंडे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। क्या? इनमें से एक से अधिक, क्योंकि बंगाल में सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी का कारण तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना तथा 1770 में बंगाल के भयंकर अकाल में भी भू राजस्व की वसूली थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों दो चीज हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये अकाल भी हो जाएगा और ये तीर्थ यात्रा भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देवराय द्वितीय को निम्न में से कौन सी उपाधि प्राप्त थी, तो इसका सही उत्तर लगाइए इनमें से एक से अधिक देवराय द्वितीय को, क्योंकि विजयनगर का महानतम शासक थे ये। विजयनगर के कौन? देवराय द्वितीय जो थे विजयनगर का महानतम शासक थे। उसकी प्रजा ने उसे इम्माडी देवराय की उपाधि प्रदान की थी। उसके अभिलेख में उसके लिए जग बेटकर अर्थात हाथियों के शिकारी की उपाधि मिलने का उल्लेख करता है। ठीक है, तो इसका दो हो गए है ना, जग बेटकर और इम्माडी देवराय, यानी कि ए और सी दोनों हो गया, तो इनमें से एक से अधिक है ना। अगला प्रश्न है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज का युद्ध। यहाँ पे देखिए लग रहा है ना कि बीपीएससी का एग्जाम्स देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे ऐसा प्रश्न आ सकता है एग्जाम्स में, दरोगा का भी एग्जाम्स में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें, तो यहाँ पे कथन दिया गया है इसके अनुसार सही काल अनुक्रम को सजाना है। ठीक है, चलिए तो इसको सजाने का क्रिया शुरू करते हैं। जैसे बुड डिस्पैच 1854, ये कब हुआ था? 1854 में हुआ था। ठीक है, एडम की रिपोर्ट जो है, किसका? एडम की रिपोर्ट जो है ये 1835 में। ठीक है, कोलकाता विश्वविद्यालय 1817। ठीक है, और ये हिंदू कॉलेज 1857। तो यहाँ पे देखिए कोलकाता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदू कॉलेज क्या बताया अभी जस्ट, हिंदू कॉलेज 1817 बता तो दिए, नहीं माफ कीजिएगा यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया है, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। ठीक है, या फिर हम इसको फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे कोलकाता विश्वविद्यालय को कर लीजिए 1857 और हिंदू कॉलेज का कर लीजिए 1817। कोई आपत्ति है इससे? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और बुड डिस्पैच 1854। ठीक है, और एडम का रिपोर्ट जो है 1835। क्लियर है? अब इसका सही विकल्प लगाइएगा तो विकल्प बी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके बीच की केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा।
अगला है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने क्षेत्र प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय प्रांतों के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डुप्ले। क्या हो जाएगा? डुप्ले। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है कि आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठक्कर बापा। क्या हो जाएगा? ठक्कर बापा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जारी किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। अगला कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। तो बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजातियों के लिए। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में शामिल प्रणाली की संरचना क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी और सी, दोनों के दोनों। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा इसे। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना। आइए इसे सुमेलित करते हैं। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। समान नागरिक संहिता का क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44। ठीक है। कृषि एवं पशुपालन का अनुच्छेद 48। ठीक है। और न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा सकते हैं? विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अगला है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकारें। ठीक है, तो विकल्प सी। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि वरीयता क्रम के अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। अगला है कि राज्यों के लिए राज्यसभा का निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे संबंधित राज्य का विधानमंडल। अगले प्रश्न पे चले। कह रहे कि अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किसमें किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मूल अधिकार एवं प्रस्तावना। अगला है कि लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है यदि क्या उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है? तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है? तो निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला है कि निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 326। अगला है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22%। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उनमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं? इसमें अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता में कोई कमी नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण कह सकते हैं, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि।
अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे केवल 3 जो है सही होगा। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन दुकान के खाद्यान्न खरीद सकता है, यही सही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें कौन असत्य है। तो इनमें से कोई नहीं, वीडियो को पॉज करके इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा ये भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया गया जिसका नाम है। तो इसका नाम INS अरिहंत है। ठीक है, अगला है ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है। तो ब्रह्मकुंड जो है ये राजगीर में स्थित है। गर्म पानी वाला है ना ब्रह्मकुंड। यहाँ पे सूर्यकुंड भी है ना, और नानक कुंड और सप्तधारा इत्यादि भी है। अगला प्रश्न है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिया गया है, यानी कि खदानों की कीमत में उपयोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा वृद्धि हुई। ठीक है, तीसरा, इसका अधिकांश लाभ बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को प्राप्त हुआ। यही 2 कथन सही है, इसलिए हम इन्हीं 2 कथन को पढ़े। इसका सही विकल्प लगा दीजिए, केवल 1 और 3। अगला कि पारिस्थितिकी तंत्रों में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है कितने 10% होता है। कितने होता है 10%। आप क्या कीजिएगा, ऐसे एक ट्रायंगल शेप बनाइएगा और यहाँ से क्या कीजिएगा, ये उत्पादक वाला नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट उत्पादक हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसमें शाकाहारी, ये देखिए प्राथमिक उपभोक्ता, और ये हो गया आपका, ये वाला पार्ट हो गया प्राथमिक, ये द्वितीयक, और ये पूरा का मान लीजिए तृतीयक। या फिर ऊपर से चलते हैं तो ये द्वितीयक, ये प्राथमिक, और ये क्या हो जाएगा शाकाहारी वाला पार्ट। यानी कि पौधे, जीव और जीव, इसमें कितने का डिफरेंस होता है। तो 10 का, और यहाँ पे हो जाएगा तो 100 का, उसके बाद 1000 का, उसके बाद नीचे आइएगा तो 10,000 का हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा आपसे क्या कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा देसी नस्ली गिर से भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े को तैयार किया गया, इसका क्या नाम रखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम क्या है, ज्याति मरियई मोहंती। ठीक है, क्या हो जाएगा, ज्याति मरियई मोहंती। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 76वीं का खिताब निम्नलिखित में से किस राज्य की टीम ने जीत लिया। तो इसका सही उत्तर लगाएंगे क्या, कर्नाटक। अगला है कि देश का पहला उच्च न्यायालय कौन है जिसने अपना निर्णय क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है आपके समक्ष की हाल ही में चर्चा में रहा जोशीमठ क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। क्या होगा, गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते करें कि जल जीवन मिशन के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी, 70,000 करोड़ रुपए। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केरल। अगला है कि जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के किस AI सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एरावत। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, लुई ब्रूस, मोंगी बेवेंदी और अलेक्सी एकिमोव। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस IIT संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश
किस देश पृथ्वी अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा देंगे? रूस। क्या हो जाएगा? रूस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। आइए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। जैसे पूछा है ये कि वर्ष 2022-23 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव एवं संबंधित राज्य से सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो आदि पेरुक्कू जो है तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? आदि पेरुक्कू तमिलनाडु हो जाएगा। वित्सता महोत्सव ये जो है जम्मू कश्मीर। राजा कृषि महोत्सव जो है उड़ीसा। और गज उत्सव जो है असम। तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा देंगे? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि भारत के किस राज्य में टेली घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। अगला के निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला कि सूर्य मिशन आदित्य L1 को निम्न में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा PSLV C57। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42वां। इससे पहले बता देते कि चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, ये LVM-3M4 के द्वारा, और चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 GSLV MK3 के द्वारा, और चंद्रयान 1 जो है 22 अक्टूबर 2008 को PSLV XLC11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इन्हें अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3682। ठीक है, विकल्प सी। अगला प्रश्न है आपके समक्ष पूछा है, क्या उस पर ध्यान देते हैं। कहे कि मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। अगला प्रश्न है कि अंडर 17 यानी कि अंडर 17 या U17 कह सकते हैं महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा किर्गिस्तान। अगला की प्रसिद्ध पुस्तक द योगा शटर्स फॉर चिल्ड्रेंस के लेखक कौन है? तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे क्या? रूपा पाई। क्या हो जाएगा? रूपा पाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोडमैप कब से लागू किया गया? तो इसका सही विकल्प होगा 1 अप्रैल 2023। अगला है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास विभाग। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका सही विकल्प होगा मणिपुर। अगला कि कोरल सागर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों का पश्चिम से पूरब की ओर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, विकल्प सी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। यही क्या है? ये इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि पवनों का मौसमी उत्क्रमण निम्नलिखित में से किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसोगोनिक रेखा, विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है, लैंड लॉक देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाओस। ठीक है,
अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि 2011 के जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। अगला है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि दिए गए सूची को सूची 1 से सूची 2 में सम्मिलित करना। संबंधित राज्य है, यहाँ पे घाटी है और संबंधित राज्य है। तो युथांग घाटी सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युथांग घाटी सिक्किम हो जाएगा। जुकू घाटी जो है, जुकू घाटी ये कहाँ पे हो जाएगा? नागालैंड। कुल्लू घाटी कहाँ पे हो जाएगा? कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और मरखा घाटी जो है जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष नीचे की ओर दिया गया है कि दूध और पानी के मिश्रण का परिणाम 60 लीटर है, इसमें 10% पानी है, इसमें और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी 25% हो जाए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है आपसे। चलिए इसको करते हैं। तो 60 लीटर दूध में 10 लीटर पानी है, तो 90% क्या है? दूध है। 10% पानी है 60 लीटर दूध में, तो 90% तो दूध हो गया। तो यहाँ पे m बराबर हम लिख लेंगे मिल्क बराबर 90 बटा कर लेंगे हम 100 और गुना कर देंगे 60 से। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, तो 9 6 54 हो जाएगा, यानी 54 लीटर इसका आ जाएगा। ठीक है, दूध आ जाएगा कितना? 54 लीटर और पानी कितना? 6 लीटर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 1 लीटर पानी मिलाया जाए। क्या? 1 लीटर पानी मिलाया जाए, तो हम क्या कर देंगे? 6 + x बटा 60 + x और गुना कर देंगे, यहाँ पे +x और गुना कर देंगे हम कितने से? 100 से, और बराबर लिखेंगे 25। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6 + x बटा 60 + x और बराबर क्या हो जाएगा? 25 बटा 100। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा के भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर 12 लीटर। कितने आ जाएंगे? 12 लीटर और मिला दीजिएगा। कितने? तो 25% हो जाएगा। यहाँ पे 12 लीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि यदि एक गोले का व्यास 63 सेंटीमीटर है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है πr²। तो यहाँ पे कर दीजिए 4πr², तो हो जाएगा 4 22/7 और यहाँ पे 63/2 गुने 63/2। काटपीट मचा दीजिए 12,474 आएंगे, जो विकल्प किसमें है? डी में है। तो डी इसका परमशत उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि एक पेन 14% लाभ के साथ कितना 166.44 रुपए में बेचा गया। यदि इसे 154.76 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? सीपी बराबर लिख देंगे हम क्या? 100 गुणे एसपी और बटा कर दीजिए 100 कितना 14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीपी बराबर आपका 100 गुणे क्या हो जाएगा? 166.44, यही ना, और बटा कर दीजिए 114। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी बराबर कितना आएगा आपका? 146 आएगा। कितना आएगा? 146। ठीक है, तो यहाँ पे एसपी बराबर लिख देंगे हम। एसपी बराबर क्या लिख सकते हैं? एसपी बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे 154.76 यहाँ पे दिया है ना। यदि 154.76 रुपए में बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 154.76 माइनस 146, तो कितना हो जाएगा आपका? लाभ 8.76 रुपए। तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे यहाँ से। तो प्रतिशत निकालने के लिए 8.76 बटा कर देंगे 146 गुने 100, काटपीट मचा दीजिए 6% हो जाएगा जो लाभ होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है और चोर भागने लगता है और पुलिस उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 21 मीटर पर सेकंड और 23 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे चाल बराबर लिखेंगे। क्या बराबर लिखेंगे? चाल बराबर लिख देंगे कितना? 23 माइनस हो जाएगा 21, तो आपका कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। अब पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल, यानी 97/2 यानी 48 क्या हो जाएगा 5 सेकंड, जो विकल्प डी में निहित है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से ये सेशन का आखिरी प्रश्न भी है
कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसका देखिए कैसे लगाइएगा, 2, 4, 10, 28 डॉट है, यहाँ पे डैश है और 244 है। तो कैसे कीजिएगा, यहाँ पे डिफरेंस कीजिए 2 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 18 का, तो यहाँ पे कितने का होगा कैसे पता कीजिएगा। तो इसमें 3 से गुना तो 3 6, इसमें 3 से गुना, इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो 54, यानी 54 28 में ऐड कर दीजिए 82 आ जाएगा, जो विकल्प किसमें नहीं था, सी में। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दे। एक आवश्यक सूचना आप लोगों को ये है कि जल्द ही किरण पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलेगा। जब आरपीएफ वाला जो 7:30 बजे वाली क्लास है उसके जगह पे आएगी, वो बहुत जल्द खत्म होगी, लगभग ये 3 नवंबर को खत्म हो जाएगी। तो 4 नवंबर से ये किरण पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपके बीच आएगा। तो आप लोग उसमें आना ना भूले और शानदार प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा वहां पे आंसर की के साथ। आप लोगों का आंसर की का बहुत ये था इस बार, है ना। तो चलिए कोई नहीं, इस बार आंसर की उसमें जरूर मिलेगा, उसमें दिया भी गया है। इस बार इसका वॉल्यूम 1 जो था ना, उसमें हम आंसर की डाले थे, सिर्फ इसमें नहीं डाले थे, ठीक है। और ये इसलिए नहीं डाले थे कि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, से उसका अच्छे से क्वेश्चन लगाइए और फिर इसका सॉल्यूशन आप अपने सेशन से आके कर सकते हैं, इसलिए ऐसा किए थे। लेकिन अगले बार से ऐसा नहीं करेंगे। अगर इसका वॉल्यूम 3 आता है तो उसमें हम आंसर की रहे या ना रहे, हम खुद से तैयार करके डाल देंगे, ठीक है। आप वॉल्यूम 1 में जाकर देख सकते हैं कि हम आंसर की उसमें तैयार करके डाले हैं या नहीं। तो ये आज का सेशन और आज का ये लास्ट सेशन था, 15वां सेशन समाप्त होता है। तो आप 4 तारीख को आइए अपने सेशन पे, 7:30 बजे से आपको मिल जाएगा क्या किरण पब्लिकेशन का शानदार सेशन, ठीक है। वो फुल्ली 30 प्रैक्टिस सेट है उसमें, जो हर रोज आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेंगी, ठीक है। तो आइए उसमें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और ये वाला सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों एवं दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा इसी को जब तक वो ना आए, ठीक है। तो चलिए, आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।